नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 3 इंडेक्स फंड्स। अगर आप लोग भी एक इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं और आप तलाश कर रहे हैं कि कौन से इंडेक्स फंड में मुझे निवेश करना चाहिए, तो 3 इंडेक्स फंड्स आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि इंडेक्स फंड्स आखिर होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें यहाँ 2 तरह के प्लान्स देखने को मिलेंगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव फंड्स। अभी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर कोई हमारे लिए काम नहीं करते, हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं करते हैं। अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वहाँ क्या होता है, फंड मैनेजर को हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप फंड को चूज़ किया निवेश के लिए, तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपके पैसे का 80% पैसा तो लार्ज कैप में रखेंगे, बाकी का जो 20% होगा वो फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश कर सकते हैं। ये होता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ आपकी होल्डिंग्स को बार बार चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड की, जो कि एक पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, यहाँ ये जो फंड्स होते हैं सिर्फ एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया, तो जो टॉप 50 कंपनियां होंगी, जो एनएससी पर लिस्टेड होंगी, टॉप 50 कंपनियां, उन्हीं में सिर्फ आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। जो कंपनी टॉप 50 से एग्जिट हो जाएगी वहाँ से आपका पैसा निकल जाएगा, जो कंपनी एंटर होगी उसमें आपका पैसा निवेश हो जाएगा। सिंपली ये इस तरह से आपके पैसे को निवेश करते हैं। देखिए, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़े से बोरिंग होते हैं। कारण क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा फंड मैनेजर का कुछ एक्टिवली ऐसा नहीं है कि कभी किसी फंड में पैसा निवेश कर दिया, कभी किसी स्टॉक में निवेश कर दिया। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा यहाँ से आपको अलग देखने को मिलेगा, रिस्क वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न्स भी वहाँ बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं। वहीं अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, जैसे कि आप इंडेक्स फंड्स को देखेंगे, तो ये अपने बेंचमार्क के आसपास ही आपको रिटर्न्स बनाते हुए दिखाई देंगे। ये बेंचमार्क को बीट नहीं करते। मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एनएससी पर जो लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां उन्हीं में पैसा निवेश कर रहा है, बेंचमार्क वही है उसका निफ्टी 50, तो वो उसको बीट नहीं करेगा, उसके आसपास के रिटर्न ही आपको बनाकर देता रहेगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है इंडेक्स फंड में, और आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स फंड आखिर क्या होते हैं। बाकी टॉपिक पर बात करते हैं, एडवांटेज क्या है इंडेक्स फंड में निवेश करने के, हम क्यों निवेश हमें करना चाहिए इंडेक्स फंड में, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। सबसे पहला तो यह है कि इसमें रिस्क कम होता है। कारण क्या है, टॉप की 50 कंपनी में आपका पैसा निवेश कर दिया, बस बात खत्म हो गई। उनकी परफॉर्मेंस जैसी भी रहेगी ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अब जब टॉप की 50 कंपनी होंगी तो रिस्क भी कम रहेगा। एग्जिट लोड, बिल्कुल अगर आप एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड को देखेंगे उसके मुकाबले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एग्जिट लोड आपसे बहुत कम चार्ज किया जाता है। किसी किसी इंडेक्स फंड में तो शायद ये चार्ज नहीं भी किया जाता। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लिया जाता है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे पैसा चार्ज किया जाता है, तो इंडेक्स फंड में तो यहाँ मैनेजमेंट फंड मैनेजर का बिल्कुल ना के बराबर है, इसीलिए यहाँ जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, परफॉर्मेंस वहाँ सीधा डिपेंड करेगी उन्हीं कंपनियों पर। मान लीजिए निफ्टी 50 है, टॉप की जो 50 कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, उनकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ चेंजेस नहीं है। मान लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप है, ऐसा नहीं है। जो आप इंडेक्स चूज़ करेंगे सिर्फ उसी में पैसा रहेगा, तो उन्हीं के ऊपर ही आपकी जो भी कंडीशन है, जो आपके रिटर्न्स हैं, वो उन्हीं कंपनियों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लो कॉस्ट फंड्स, ये लो कॉस्ट फंड होते हैं। देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे एग्जिट लोड भी नहीं है, एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे आपसे कम चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें जानने ज़रूरी थे। अब हम लोग सीधा बात करेंगे टॉप 3 इंडेक्स फंड्स की। पहला जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को एनएससी पर जो लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां होंगी उन्हीं के इंडेक्स में निवेश कर देगा। ये टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है, इसी में आपका पैसा निवेश कर दिया गया है। जैसे उन टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस रहेगी ऐसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सीधा सा हिसाब है इसमें। फंड मैनेजर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं और निवेश किया, मिड कैप में निवेश कर दिया, जो आपका पैसा वो मिड कैप में भी डाल देते हैं, स्मॉल कैप में भी डाल देते हैं, लार्ज कैप में भी डाल देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स आपको बना कर दें। लेकिन यहाँ बिल्कुल सिंपल हिसाब है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो सीधा 50 कंपनियों में पैसा निवेश है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो देखिए बहुत कम है, 0.17% का। एग्जिट लोड कुछ नहीं है। फंड साइज 11,563
करोड़ रुपए का है। एसआईपी, लमसम दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में बढ़िया रिटर्न्स हैं, 19% के देखने को मिले हैं। थोड़ा लंबे समय के रिटर्न्स देखेंगे पिछले 10 साल के तो लगभग 12.25% के रिटर्न्स हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ थोड़े से कम है, लेकिन देखिए यहाँ रिस्क भी कम है, यहाँ एक्सपेंस रेशियो भी कम है, यहाँ एग्जिट लोड भी नहीं लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस है, इन्फोसिस है। आप बाकी की होल्डिंग्स को भी अगर देखेंगे तो सिर्फ जो टॉप 50 कंपनियां होंगी उन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, सेक्टर्स फाइनेंस का है, एनर्जी का है, टेक्नोलॉजी का है और कंज्यूमर स्टेपल्स का है। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। जो लोग निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं, उनके लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं। देखिए अगला जो फंड है यूटीआई का रखा है मैंने, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये नेक्स्ट 50 है, यानी कि यहाँ हमने टॉप 50 कंपनी की बात करी थी, अब हम बात करेंगे 51 से 100 रैंक तक की कंपनियों की। कंपनियों का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रिटर्न्स भी यहाँ थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब टॉप 50 कंपनियाँ थी तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है कि टॉप 50 कंपनियां हैं, ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत होती है। पैसा आपका गिरेगा नहीं, हाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा भी नहीं। जैसे ही हम अगली 50 कंपनियों पे जाएंगे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है। एग्जिट लोड यहाँ भी कुछ नहीं है, 4,873 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें निवेश किए हुए हैं। आप लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न्स पिछले एक साल में 43% के जनरेट किए हैं नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने, और पिछले 5 साल में 21% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। ठीक है, होल्डिंग्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, डिविस लैबोरेटरीज है, वेदांता है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड है। कुछ इस तरह की टॉप की होल्डिंग्स है। बाकी सेक्टर्स फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और एनर्जी का है। सेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं लेकिन इन सेक्टर्स में फिर उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा जो 51 से और 100 रैंक के बीच में कंपनी आ रही होगी। ठीक है, तो इसके रिटर्न्स निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़े से हमें बेटर देखने को मिलते हैं। अगर आप इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिटर्न्स आपको थोड़े से ज़्यादा चाहिए इससे, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हो। अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। अब ये नेक्स्ट 50 से आगे की 150 कंपनियों में निवेश करती है ये इंडेक्स। अगली 150 कौन सी होंगी आप रैंकिंग वाइज देखिए। अभी हमने टॉप 100 की बात कर ली है, तो ये 101 से स्टार्ट होकर 250 रैंक तक कंपनियां जो होंगी, टोटल 150 कंपनियां हैं। उन 150 कंपनियों का एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स में सीधा हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.3% का है। एग्जिट लोड यहाँ लिया जाएगा 1% का है। फंड यहाँ मैंने देखा है मोतीलाल ओसवाल का मैंने रखा है। ठीक है, फंड साइज 1894 करोड़ का है। अगर आप रिटर्न्स की बात करें, पिछले 5 साल के रिटर्न्स 29% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। रिटर्न्स और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, कारण है क्योंकि ये और भी छोटी कंपनियों की तरफ हम बढ़ गए और छोटी कंपनियों में पैसा हमारा निवेश हो रहा है। मिड कैप ये इंडेक्स है, टोटल 150 कंपनी आएंगी, उन्हीं के इंडेक्स में पैसा निवेश हो रहा है। अगर आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ये फंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। बेनिफिट ये रहेगा कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपसे चार्ज यहाँ किया जा रहा है। देखिए ये मिड कैप इंडेक्स फंड है, हो सकता है थोड़ा सा लोग इस मामले में कंफ्यूज हों कि क्यों ना मैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर दूं, मैं मिड कैप इंडेक्स में क्यों निवेश करूं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है यहाँ पर कि यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आपसे लिया जा रहा है, और दूसरा एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये देखिए टोटल 150 कंपनी में ही पैसा निवेश करेगा। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ फंड मैनेजर 65% पैसा तो आपका मिड कैप में ही रखेंगे, जैसे कि आप मिड कैप इंडेक्स है इसमें जो कंपनी आ रही हैं। लेकिन अगला जो 35% है ना, वो फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो हाई रिस्क में डालते हैं, स्मॉल कैप में डालते हैं, चाहे तो वो लार्ज कैप में डालते हैं। अगर आप इन झंझटों से बचकर सिंपली आप मिड कैप का मतलब है तो मिड कैप उसी में निवेश करना चाहते हैं, तो फिर इंडेक्स फंड आपके लिए एक मिड कैप म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस म्यूचुअल फंड में बहुत है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निवेश करना चाहते हैं। होल्डिंग्स सुज़लोन एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, बीएससी
है और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है। फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में यहाँ डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये 3 इंडेक्स फंड्स थे जो मैंने आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया था। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।